अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ अपने किचन में भिंडी की रेसिपी। जी हाँ, गर्मियों की सौगात है। गर्मियों में हर घर में जो है वो भिंडी को पसंद किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। हम भी बहुत से तरीक़ों से जो है वो भिंडी बनाते हैं और बहुत मज़े की ये बनती है। और अभी तो इसका जो है वो सीज़न है भिंडी का, बहुत मार्केट में फ़्रेश जो है वो भिंडी आती है। तो मैंने भी सोचा कि आज मैं अपनी रेसिपी जिस तरीके से ख़ुद हम बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें जी, मैंने यहाँ पे ली है 1.5 किलो भिंडी। उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने काट लिया है। और देखेंगे इसमें आपने ध्यान से काटना है कि इसमें कोई ख़राब ना हो। अक्सर इसमें जो है ना वो ख़राब भी होती हैं भिंडियाँ, तो आपने ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें भिंडी को ऐड कर देंगे। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद देखें इसका कलर जो है वो इस तरीके का आ गया है, लेकिन हमने अभी इसको और फ्राई करना है। अभी हमें इसका जो कलर है ना वो ब्राउन लेके आना है। अभी ये लाइट ब्राउन है, तो जब तक इसका जो कलर है वो हमें ब्राउन नहीं मिल जाता हम इसको फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये क्या होता है कि बिल्कुल जल जाती हैं और अच्छी भी नहीं लगती, टेस्ट भी इनका अलग हो जाता है। तो हमने लो आंच पे इनको फ्राई करना है। और ये देखें इतनी ये सही है फ्राई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे निकाल के रख लेंगे। साथ ही साथ हम जो है वो प्याज हैं वो काट लेंगे। प्याज जो है मैंने वो तकरीबन 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और उनको जो है वो हम काट लेंगे बारीक बारीक लंबे लंबे से। तो ये देखें उसी ऑयल के अंदर उसमें थोड़ा सा और ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और उसी कढ़ाई में हम लोग प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को ये देखें मैंने किस तरीके से काटा। ये बहुत अच्छे लगते हैं ना भिंडी में, इस तरीके के लंबे लंबे बारीक बारीक से प्याज। तो आप भी इसकी कटिंग जो है वो इसी तरीके से किया करें। इसको हम जो है वो प्याज को ब्राउन कर लेंगे। थोड़ा इसका कलर जब तक चेंज हो जाएगा, हमें सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, बिल्कुल इसको सॉफ्ट नहीं करना। तो ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया था। अब हम यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं वो ऐड कर देंगे। बारीक मैंने इनको काट लिया है। भिंडी में क्या होता है कि टमाटर और मिर्चें जो है ना वो ऐसे ही अच्छी लगती हैं। अगर हम इनको वो क्रश कर लें या इनको ब्लेंडर में वो डाल के ब्लेंड कर लें तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हम इसको टमाटर और मिर्चों को इसी तरीके से इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए टमाटर ऐड कर दी। इसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली हैं कुछ, उनको भी लंबाई में ही सिर्फ उनके दरमियान से कट लगा के उनके 2 पीस मैंने कर लिए थे। और वो देखें वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक वगैरह कुछ भी नहीं इसमें मैं ऐड करूँगी। हम अब इसके बाद है जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो कैरी ली है और कैरी जो होती है वो भिंडी में बहुत मज़े की लगती है। हम तो जो है वो कैरी के साथ ही भिंडी को बनाते हैं और उसी के साथ मज़ा आता है। जब भिंडी खट्टी मीठी बनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखें मैंने एक बड़े साइज़ की कैरी ली थी, उसको भी इस तरीके से लंबाई में काट लिया था। अब इसमें वो ऐड कर देंगे। चलें जी, अब इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। आपने अपना मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस तरीके से जो है वो भिंडी बनाती हैं और किस तरीके से खाना पसंद करते हैं और किस किस को जो है वो भिंडी पसंद है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं लाल मिर्ची का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। स्पाइसेस भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी क्वांटिटी में है भिंडी है या जितना आप बनाना चाह रही हैं उसी हिसाब से इसमें नमक और ये मिर्ची ऐड करना। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है बस। और खुशबू के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो है इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं होंगे। बहुत सिंपल तरीके से जो है ये भिंडी मैंने बनाई है और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आप इस तरीके से एक बार लाजमी ट्राई करना। इसको हम सारे जो मसाले हैं इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसके अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जो है वो हमारा जल रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें और बस टेंशन वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से जो इसकी भुनाई वो हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया इस पाउडर वो ऐड किया है 1 टीस्पून। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
3 मिनट तक इसकी बुनाई करने के बाद जो हमने फ्राई भिंडी निकाल के साइड पे रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, ये देखें आप कि जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भिंडी ऐड कर देंगे और इसको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि भिंडी जो है ना वो टूट जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी अलग अलग जो होती है भिंडी, ये देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी इसका बहुत मज़ा आता है। ये ना हो कि आप इसको जो है वो बिल्कुल हलवा बना कर रख दें, वैसी अच्छी भी नहीं लगती और खाने में भी वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे, ताकि अगर प्याज में कुछ वो कसर है तो वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर लगाया था। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो आप ये देखना कि माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत ये लग रही है भिंडी, और खाने में भी यकीन करें कि बहुत मज़ेदार लगती है। साथ इसके आप दही का रायता, चटनी का रायता बनाएं और बस जी मज़ा आ जाएगा आपको। और दोस्तों, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दिया करें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक एंड शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।